हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस जिसका ये पार्ट 64 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संडे के दिन वाणी के घर। वाणी केपटी और टी शर्ट पहने सोफे पर पैर आपस में बांध कर बैठी थी और पोहे खा रही थी। उसके बालों का भी बेतरतीब तरीके से बन बना रखा था। बेल रिंग होती है। सपना जी, वाणी देखना कौन है। वाणी बिना हिले। महक और आशीष वाणी के भाई हैं। होंगे मम्मी, कोचिंग से आए होंगे। सपना जी, दरवाजे तो फिर भी खोलना पड़ेगा ना, ये उन्हें बाहर ही रखेगी। वाणी चम्मच हाथ में लिए ही दरवाजा खोलती है। वीर की फैमिली को सामने देकर हैरानी से वापस दरवाजा बंद कर देती हैं। वीर को उसकी इस हरकत और हालत पर हंसी आ गई। वाणी अपने माथे पर चपत लगाकर अपने आप से, क्या कर रही है, दरवाजा तो खोल। वाणी ने दरवाजा वापस खोलकर बत्ती से चमकाकर महक जी और ममता जी के चरण स्पर्श किए और उनको अंदर बुलाया और गेस्ट रूम में ले गई। सपना जी और सुजीत जी भी गेस्ट रूम में आए। सपना जी और सुजीत जी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे कि कौन है, यहाँ कैसे। सुजीत जी, जी नमस्ते, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। महक जी, हम यहाँ वाणी के रिश्ते के लिए आए हैं। सुजीत जी और सपना जी वाणी की तरफ देखते हैं तो वाणी भी अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखती है। अपना हुलिया देख उसे खांसी आ जाती है। सपना जी आंखों से उसे कपड़े बदलने को कहती है। किरण, मैं भी चलूँ आपके साथ। वाणी मुस्कुराकर गर्दन हिला देती है। किरण और वाणी चले जाते हैं। सुजीत जी सपना जी को चाय नाश्ते के लिए कहते हैं। सपना जी किचन में चली जाती हैं। महक जी, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, हमारी कास्ट अलग है। ये सुनकर सुजीत जी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। पर हमारे बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक कॉलेज में साथ ही पढ़ते हैं। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, इसीलिए मैं खुद पूरे परिवार के साथ मेरे बेटे वीर का रिश्ता आपकी बेटी से करने आया हूँ। सुजीत जी सोच में पड़ जाते हैं। वाणी और किरण भी आ जाते हैं। वीर वाणी को देखकर प्यार भरी स्माइल करता है। वाणी शर्मा कर नीचे कर लेती हैं। सपना जी भी चाय नाश्ता ले आती हैं। सुजीत जी, समाज क्या कहेगा, ऐसे कैसे हम दूसरी कास्ट में शादी कर दें। माफ़ कीजिएगा, पर हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वाणी का चेहरा मुरझा जाता है। वीर, सॉरी सर, मुझे ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कि मैं वाणी को बहुत चाहता हूँ। उसे आपने जितना प्यार से रखा है वैसे ही मैं रखूँगा। वाणी नजरें जमीन पर गड़ाए। पापा, कहते हैं कि लड़की अपने होने वाले पति में अपने पिता की छवि देखती है। वीर बिल्कुल आप जैसा है, खुद से ज़्यादा मेरी फिक्र करता है। सुजीत जी, पर बड़े भाई साहब वाणी के ताऊ जी को तो जानती है ना, वो जब तक मंजूरी नहीं देते मैं कैसे ये रिश्ता एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सपना जी ताऊ जी को कॉल करती हैं। सुजीत जी अकेले में जाकर ताऊ जी से इन सब के बारे में बात करते हैं। ताऊ जी, एक गलती मैंने ज्योति को लेकर की थी, अब तुम वापस वही गलती वाणी के साथ मत दोहराओ। मैं मिला था वीर से जब वो मुंबई आया था। उसकी बातें, उसकी सोच ने मुझे प्रभावित भी किया। पहला ख्याल आया था कि वाणी के लिए बिल्कुल ठीक है, पर वही कास्ट के कारण ज़्यादा इस बात को नहीं बढ़ाया। पहले पता होता ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी ही करवा देता और हंसने लगते हैं। सीरियस होकर, ये जात पात के कारण बच्चों की खुशी मत छीनो। अब हंसते मुस्कुराते अपनी वाणी को विदा करने की तैयारी कर। एक भी आंसू आया ना मेरी बच्ची आंखों में तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुचित जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सबके पास आ जाते हैं। वाणी का दिल घबरा रहा था, यही हाल वीर का था। महक जी ने वीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर आंखों से आश्वस्त किया। सुचित जी, भाग्यवान, मुंह मीठा करवाओ समधी जी और समधन जी का। सपना जी खुशी से किचन में जाती हैं।
वाणी अपनी खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रही थी। सुचित जी, पर लगता है मेरी बिटिया को वीर पसंद नहीं है। वाणी तपाक से बोल पड़ी। नहीं, मुझे तो बहुत पसंद। वाणी अपनी जीभ दांतों गले रख कर बाहर चली गई। सबने मुंह मीठा किया। सुचित जी और महक जी एक दूसरे से गले मिले। वीर ने सबका आशीर्वाद लिया। सुचित जी ने वाणी और वीर की सगाई के लिए पंडित जी को कॉल करके बुलवाया। महक और आशीष भी आ गए थे। वो भी सब लोगों से मिले। महक छोटी थी, घर से गए थे तब दीदी थी, अब जीजू आ गए तो दीदी कहाँ चली गई? उसे तो अब इनके साथ जाना पड़ेगा ना, जैसे ज्योति दीदी चली गई थी। महक की बात सुनकर सब हंस दिए। वीर महक के गाल खींचकर, आपकी दीदी को तो मैं लेकर जाऊंगा ही, पर अभी नहीं। बारात लेकर आऊँगा और बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर जाऊंगा। महक, जल्दी ले जाओ ताकि सबका प्यार बस मुझे ही मिले। सपना जी, शैतान, जा जीजू को दीदी का कमरा दिखा दे। महक नौटंकी से, ओफो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। चलिए, सब हंसने लगते हैं। महक वीर को वाणी का कमरा बताकर वापस चली जाती है। वाणी खुशी से बेड पर उछल रही थी। वीर उसे कुछ देर देखकर दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर आ जाता है। वाणी खुशी से भागकर वीर के गले लग जाती है। वाणी, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। ऐसा दिल कर रहा है कि चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। वीर उसे अपनी बाहों में कसते हुए, आई लव यू। वाणी, आई लव यू टू, और वीर के गालों को चूम लेती हैं। वीर दूर होकर, इतना अच्छा सरप्राइज दिया और बदले में बस ये? वाणी नजरें फिराकर, तो वीर वाणी के होठों पर अंगुली रखकर अपने होठों पर रख लेता है। वाणी धत बेशर्म और बाहर जाने लगती है। वीर उसका हाथ पकड़कर पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है। अपनी होने वाली बीवी से ही किस मांगी है, किसी और से नहीं। वाणी आईने में खुद का और वीर का अक्स देख और वीर की बातें सुन थोड़ा शर्मा जाती है। वीर उसके कान को चूमकर आईने में देखने लगता है। वाणी वीर से छूटने की कोशिश करके, जब बीवी बन जाऊंगी तब दूंगी। वीर, तब तो मैं गिन गिन के बदला लूंगा मिसेज वाणी वीर सिंह रावत। वीर वाणी को छोड़ देता है और वाणी बाहर सबके पास आ जाती है। वीर भी अपने बालों को सहलाता हुआ आ जाता है। महर जी, सगाई का मुहूर्त 2 महीने बाद निकला है और शादी तो अगले साल ही होगी। वीर ने घूर कर पंडित जी को देखा। हिरण को हंसी आ गई। वाणी और वीर ने सबके चरण छुए। कुछ देर बाद वीर का परिवार चला गया। उनके जाने के बाद वाणी सुचित जी और सपना जी के गले लग गई। सपना जी वाणी का माथा चूमकर, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अगले दिन वीर और वाणी सबको खुशखबरी देते हैं। सब खुशी से वीर और वाणी को गले लगाकर कांग्रेचुलेट करते हैं। नेहा के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा जाती है, जिसे वो अगले ही पल किसी और को नजर आने से पहले दूर कर देती हैं। पर वाणी देख लेती हैं। फिर सब पहले आदि को कॉल करके बताते हैं, आदि चलो 2 लोगों का काम तो बना, अब मेरा और नवीन का बच्चा है। वैसे भी हमें तो एक ही घर में बारात ले जानी है। सब कुछ बात बनी? आदि, अभी तो नहीं, पर मना ही लूँगा। सब कॉल कट करके मेघा को कॉल करते हैं, पर वो उठा नहीं पाती। लंच में मेघा और रेणु लिफ्ट में जाते हैं। उनके पीछे पीछे ही आदि आ जाता है। आदि, तुम्हें खुशखबरी मिली? मेघा आदि को अजीब नज़रों से देखती है। तभी मेघा के पास वाणी का कॉल आता है और खबर सुनकर मेघा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी में रेणु की जगह आदि के गले लग जाती हैं। जब मेघा को एहसास होता है तो वो झटके से अलग हो जाती हैं और लिफ्ट के रुकते ही बाहर निकल जाती हैं। आदि बस मुस्कुरा देता है। आदि, तेरे खामोश ओठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है। तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, बस यही आवाज़ आती है। रेणु, हाय, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता।
मेघा इस बात से अनजान थी कि बाकी सब आदि से मुंबई में मिल चुके हैं और मेघा ने किसी को नहीं बताया कि आदि दिल्ली में है। ये सोचकर भी सब परेशान होंगे, पर वो इस सोच से बेखबर थी कि आदि को उसके पास भेजना सबका प्लान है और सबके दिमाग से ये बात भी निकल गई कि उसे आदि के बारे में बताएं। इतने दिनों में सब ने मेघा से आदि के बारे में कुछ पूछा भी नहीं था। वीर और वाणी की सगाई में 20 दिन बचे थे। सब अपनी कंपनी को स्थापित करने में लगे थे। उन्हें काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट भी मिलने लगे थे। वो अपने हर क्लाइंट की ज़रूरत को ध्यान में रखकर कोई भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाते थे, जिससे कम समय में उनके शहर में सब उन्हें जाने पहचाने लगे थे। सबके परिवार वाले भी ये सब देखकर खुश थे। दूसरी ओर आदि मेघा के लिए रोज एक स्टोरी नोट लिखता, जिसमें कोई शायरी या आदि के दिल की बात लिखी होती, जिसे आदि मेघा के सोने के बाद उसके सिरहाने पर रख देता। मेघा को जब पहली बार अपने सिरहाने पर वो नोट मिला तो उसने उसे फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। 3-4 दिन मेघा ने ऐसे ही किया, पर धीरे धीरे वो उन पेपर को अलमारी में रखने लगी। मेघा का दिल भी कहीं ना कहीं आदि की परवाह और प्यार से थोड़ा बहुत पिघल रहा था। मेघा को अब नोट की आदत हो गई थी, तो उसने उठते ही कीलों के नीचे से पेपर उठाया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, आज 36वां लेटर है। जी, अब तो मान जाओ, कितने इम्तहान लूँगी, इतनी तो मेरे टीचर को भी एप्लीकेशन नहीं लिखी मैंने। मेघा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर अगले ही पल वो फिर से गुस्सा हो जाती है। मोहब्बत करनी आती है, नफरतों का कोई ढोर नहीं। तू ही तू है इस दिल में, दूसरा कोई और नहीं। अब तो माफ़ी दे दो। मेघा हमेशा की तरह लेटर को अलमारी में रखकर तैयार होने चली जाती है। आदि इसी इंतज़ार में रहता है कि आज तो मेघा मुझसे बात कर ही लेंगी, पर ऐसा नहीं होता। मेघा रोज़ की तरह ही आदि की तरफ नहीं देखती। मेघा की ड्रेस डिज़ाइन सबसे अच्छी होती थी, सब उसके टैलेंट की तारीफ करते थे। आज भी सब ट्रेनर्स को मेल ड्रेस का स्केच बनाने को कहा गया था। मेघा ने आइज क्लोज की और आइडिया सोचने लगी। उसे आदि एक स्टाइलिश कुर्ता पैजामा पहने नजर आया, जिसमें कुर्ते में आगे की तरफ तीखा सा कट लगा था और इसके एक साइड बटन लगे थे, और आदि अपनी मूंछों को ऊपर की तरफ उठाते हुए मुस्कुरा रहा था। उफ, मेघा के मुंह से जोर से आवाज़ आई। सब उसे देखने लगे। मेघा अपने माथे पर हाथ लगाकर डिजाइन बनाने लगी। आदि भी ये देख मुस्कुरा दिया। आदि सबसे डिजाइन कलेक्ट कर रहा था। मेघा के पास आता है। मेघा उसे डिजाइन थमा देती है। आदि मेघा की तरफ झुककर, मुझे इमेजिन करके डिजाइन किया। मेघा की नज़रें आदि की नज़र से टकरा जाती हैं। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में झांकते रहते हैं। रेनू उन्हें दूर से ऐसे देख हंसती हुई उनके पास आ जाती है। रेनू धीरे से, हाय मेरे तोता मैना, इसका लड़ाना हो गया तो घर चले। मेघा नजरें फेर लेती है। आदि, मैं ये डिजाइन सर को देकर आता हूँ। मेघा और रेनू बाहर आदि का इंतजार करती रहती हैं।